वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड फेमस आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान और हम मिलकर सॉल्व कर रहे हैं आपकी हर प्रॉब्लम आयुर्वेद के जरिए। हमारा नंबर है 012940885152 और हम कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का बेसब्री से इंतजार। डॉक्टर साहब, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आई एम श्योर मेरे दर्शक वेट कर रहे हैं कि ये बड़ी सी बीमारी है क्या? छोटी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का अर्थ होता है पेट खराब। बस। और इतना बड़ा नाम, पेट खराब होता है। तो इसमें आप अगर कोई पेशेंट अगर कभी मिलेगा आपको तो वो यही बताएगा लक्षण आपको। कभी पेट उसका ज्यादा साफ हो जाता है, कभी मतलब बार बार मोशन आ जाते हैं, कभी कब्ज हो जाती है, कभी गैस बन जाती है, कभी पेट में दर्द हो जाता है। तो हमारी भाषा में तो सिंपल यही कहेंगे पेट खराब हो गया। तो इसको बहुत ज्यादा डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर पेट खराब है तो उसको जरा देख दाख के उसको ठीक कर दिया जाएगा। आयुर्वेद में इसको हम जोड़ते हैं इंडाइजेशन के साथ, अजीर्ण के साथ, क्योंकि जब भोजन पचेगा नहीं, अजीर्ण होगा तो आंव बनेगा। अब तक तो आपको भी ये सारी चीजें मालूम चल गई हैं। आंव बनेगा तो वो आंव आंतों में चिपक जाएगा। तो कभी कभी भोजन आपने किया तो वो आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि आंव पूरा चिपका हुआ है वहां, तो वो 3-4 बार मोशन आ जाता है उसको। कभी कभी ऐसा खाना खाया कि आपने वहां जो आम उसको चिपक जाता है, सारा मल अंदर चिपक जाता है, तो मोशन ही नहीं आता। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसमें जब हम इसको समझते हैं और इसका इलाज करते हैं तो इसमें यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये कारण इसका इनडाइजेशन जो अजीर्ण है इसको ठीक कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, मॉडर्न साइंसेज में कहते हैं कि IBS जब होता है तो एक बार हो गया तो आपको जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। तो आप ठीक ठाक रहेंगे, पर ये कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उसमें भी ठीक नहीं रहते हैं लोग। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है जिससे कि IBS पूरा खत्म हो जाए? इससे पहले एक फोन कॉल। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हेलो जी, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मिथिलेश है। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, मेरी उम्र 35 साल है। क्या मुझे दाढ़ी और मूछें नहीं है? तो मैं शेविंग करता हूँ तो भी दाढ़ी मूछें नहीं आ रहे, तो इसका इलाज है आपके पास? अच्छा, दाढ़ी मूछ नहीं आई है आपकी। देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम, इसमें कॉज जो होता है इस बीमारी का, वो मुख्य रूप से हार्मोन से रिलेटेड होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक बार कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें चेकअप करना पड़ेगा कि कारण क्या है, क्यों नहीं। इसमें अगर आपको मैं ज्यादा और डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा तो मैं यही बताऊंगा कि इसमें मुख्य रूप से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं तो उसमें कारण मिलता है माइंड से रिलेटेड। कि जब आपका माइंड में कोई किसी प्रकार का विशेष टेंशन हो या कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो या कोई किसी प्रकार का शोक आपके जीवन में, जिसको कि ग्रीफ बोलते हैं, ऐसी कोई इंसिडेंट अगर हो जाती है तो उससे बॉडी का एक नेचुरल जो फ्लो होता है, क्योंकि ये दाढ़ी मूंछ आना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर किसी आदमी को आते हैं, लेकिन वो जब नहीं आते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में माइंड के लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर हुई है जिसने कि उसका सीक्रेशन वहां पर नहीं शुरू हुआ है उसका, जो कि सेकेंडरी। मीडिया लाइन में काम कर है जी, मीडिया लाइन में काम कर नहीं, काम तो आप मीडिया लाइन में ही करते हैं। मैं तो आपको उसका कारण जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसमें जब मैंने इलाज करने की कोशिश की है तो मैंने मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस किया है कि एक, उनके माइंड और ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मैंने ताकत दी है। दूसरा जो है, कुछ हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें भी होती हैं जो मेल हार्मोन्स को थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का चूर्ण तो आप खाना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल वो आपके नर्वस सिस्टम को भी ताकत देगा और मेल हार्मोन्स को भी स्टिमुलेट करता है। दूसरा जो है, इसमें कुछ कई विशेष प्रकार के लेप वगैरह भी हम बनाते हैं, जिसको कि अगर आप लेप लगाएंगे तो अगर वहां लोकली कोई प्रॉब्लम होगी, जहां के बाल है, आपका हेयर फॉलिकल में कोई ब्लॉकेज है, तो वो उस लेप के लगाने से जो है वहां स्टिमुलेशन आ जाएगी। वो लेप आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, फोन करके आपके घर पे भेज दिया जाएगा। ठीक है मिथिलेश जी, बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपको यही परेशानी है कि आपकी दाढ़ी और मूंछ अभी तक नहीं आई है तो डॉक्टर साहब के टिप्स को अपनाइए, कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मिथिलेश जी की बातों से एक सवाल मेरे मन में उठा है।
लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम स्ट्रेस्ड हैं, कोई चिंता हमें खाती है, तो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, क्या ये सच है? बिल्कुल होता है। मेरे पास एक केस ऐसा आया और ऐसे काफी केस आते हैं। एक की मैं बताता हूँ आपको, एक की स्टोरी अभी जो केस था, जब मैंने पूरी हिस्ट्री उसकी ली, जी, सिम्टम्स यही थे जो अभी जो IBS के सिम्टम्स मैंने बताए, सेम सिम्टम्स ही। लेकिन जब हिस्ट्री ली तो उससे बिल्कुल एक संकेत ये मिला कि इस आदमी की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, माइंड उसका बिल्कुल जो है डिस्टर्ब, जी, या इरिटेशन बहुत था, उसको गुस्सा भी बहुत आता था, छोटी सी बात पर एकदम गुस्सा हो जाएगा। तो जब माइंड में इरिटेशन होता है तो बावल्स भी इरिटेट हो जाती है। ओके, इरिटेटेड माइंड लीड्स टू इरिटेटेड बावल्स। तो हमने इसमें ये फिलॉसफी देखी, वहां पर यही फिलॉसफी लगाई, तो 4 सप्ताह के अंदर हमें रिजल्ट मिल गया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला जी, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको अजीर्ण के लिए कुछ इतना विशेष नहीं दिया, अजीर्ण के लिए थोड़ी सी दवाई दी इंडाइजेशन के लिए, लेकिन उसका रूट कहाँ था? माइंड में। और उसमें काम का, घर का, कई चीजें उसने मुझे बताई कि उसकी वजह से मैं बहुत इरिटेटेड रहता हूँ, हर समय ऑलमोस्ट वो इरिटेशन में ही रहता है जी। तो उसकी वजह से जो है वो वही इरिटेशन जो माइंड में थी वो उसकी बाउल्स में जाके मैनिफेस्ट हो गई। ओके, तो उसको मैंने जो है 4 सप्ताह के अंदर उसका कम से कम 50% रिलीफ उसको मिला। फिर 4 महीने उसने दवाई खाई जी, और बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन दवाई मैंने क्या दी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दवाई उसको मैंने दी माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए, थोड़ी सी उसको बातचीत भी उसके साथ तो मतलब यहाँ पे IBS का रूट कॉज था दिमागी टेंशन। उसको थोड़ी काउंसलिंग भी की, उसको थोड़ा समझाया भी कि भाई लाइफ तो एंजॉय करने के लिए, और जो है इस तरह की मुसीबतें तो आती हैं, मतलब थोड़ी बातचीत की, मैंने उसको लॉजिक से समझाया, उसकी समझ में आया, उसने दवाई खाई, माइंड उसका रिलैक्स हो गया, इरिटेशन माइंड का कम हो गया, तो बाउल्स भी इरिटेट नहीं होने लगी। डॉक्टर साहब, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके अलावा और क्या उपचार हैं आयुर्वेद के पास IBS को लेकर, पर एक फोन कॉल इसके पहले। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हाँ, मेरा नाम है राजेश, नाम है मेरा। राजेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपकी क्या परेशानी है? तो मेरे किडनी इन्फेक्शन हो गई है मुझे जी। और हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे किडनी का इन्फेक्शन हुआ है जी, और मैं अभी एलोपैथी में उसके उपचार कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उससे मुझे राहत नहीं मिल रही है। अच्छा, तो केवल दर्द होता है किडनी में? हाँ, बहुत दर्द होता है, जब चलना फिरना होता है या मैं दौड़ने लगता हूँ तो बहुत दर्द करता है, और उसकी वजह से मेरा पेट भी फूल जाता है। अच्छा, देखिए, किडनी के लिए मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, ये आप शुरू करिए तुरंत। हाँ जी। इसमें होता क्या है, आयुर्वेद के अनुसार जब भी किडनी में इन्फेक्शन होता है तो इसका कारण होता है पित्त। मतलब अगर पित्त जो है वो किडनी में जाके स्थापित हो जाए तो जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वहाँ का, उसमें वो थोड़ा सा विकार पैदा करता है, और कुछ वहाँ पर इसलिए पेन होता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको जनरली जो है नेफ्राइटिस भी बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छा। तो उसके लिए आप तो कर्नाटक में रहते हैं, नारियल तो वहाँ आपके यहाँ बहुत मिलते होंगे। हाँ, नारियल बहुत मिलते हैं। हाँ, एक तो नारियल पानी दिन में 2-3 बार पी लीजिए आप, और एक आप जो है धनिया, जो बीज होते हैं धनिये के, धनिये के बीज थोड़े से कूट के रख लीजिए इकट्ठे, और 1 चम्मच 1 कप में रात को भिगो दीजिए, और सुबह जब आप उठते हैं तो उसको अच्छी तरह से मथ लीजिए उसको। ठीक है। और उसके बाद फिल्टर करके उसको आपको पी लेना है। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ लगे कि कुछ नहीं निकल रहा है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को जब आप उसको गिलास में, कप में जब डालते हैं तो पहले उसको एक उबाल लगा दीजिए अच्छी तरह से। अच्छा। जब वो 1 चम्मच धनिया का कुटा हुआ पाउडर 1 कप में उबल जाएगा अच्छी तरह से, फिर उसको रात को ढक के रख दीजिए, और बाहर रखेंगे, घर से बाहर थोड़ा ढक के तो और भी अच्छा रहेगा, या ऊपर छत पे रख दीजिए। तो सुबह जब आप उसको थोड़ा सा मसल के छान के पिएंगे तो वो आपके पित्त को शांत करता है। साथ में जो है किडनी में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसके लिए बहुत उत्तम ये दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। धन्यवाद। जो टिप्स आपने लिए हैं, इतने अच्छे से सुने हैं और आप उनको मानेंगे भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उपचार क्या हो सकते हैं IBS के, पर उसके पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ। हमारा नंबर है 012940885152। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, मत घबराइए, हमें फोन कीजिए।
क्योंकि डॉक्टर साहब आपकी हर बीमारी का आयुर्वेदिक सोल्यूशन आपको 1 मिनट में दे सकते हैं। आई सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।